बीज लगाने का मौसम आ गया है, सितंबर का महीना है, जाड़ों की सब्जियां, सीजनल फ्लावर्स, सबके बीज अब हमें इस समय लगा लेने होते हैं। लेकिन एक ये बहुत कॉमन शिकायत है, एक प्रॉब्लम है बहुत लोगों के साथ में कि बीज हमारे जर्मिनेट ही नहीं हुए। बहुत दुख होता है दोस्तों, ऐसा कभी भी हो जाता है कि आप इंतज़ार करते हैं 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीना निकल जाता है और आपका बीज जर्मिनेट नहीं होता है। आप फिर से डालेंगे, फिर उतना ही 20-25 दिन लगेंगे उसको जर्मिनेट करने में और फिर ट्रांसफ़र करने में और टाइम लगेगा जब तक कि वो साइज़ उसका सैपलिंग का ठीक साइज़ नहीं होता है ट्रांसफरेबल। तो दिक्कत हो जाती है दोस्तों। हमारी जो हार्वेस्टिंग है, जो क्रॉप है और जो मौसम भी फिर आजकल आप कितना वो हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है कि सब कुछ डिले हो जाता है फिर। तो क्या कारण है कि हमारे बीज जर्मिनेट नहीं होते हैं, आज हम इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर आप ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगी तो अगर आप उनका ख्याल रखेंगे तो आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप जब बीज खरीदने जाते हैं ना दोस्तों, तो जो आप पैकेट लेते हो, आप पैकेट ये जो खरीदते हो बीज का, इसके पीछे सारी डिटेल्स लिखी होती है। टेक आउट सम टाइम टू रीड दोज डिटेल्स। जैसे हम लोग कुछ भी अपने स्टोर में जाते हैं, कुछ एक सॉस की शीशी या कुछ उठाते हैं, तो हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी तो ज़रूर ही पढ़ते हैं कि कब का बना है और कब एक्सपायर होएगा, शेल्फ लाइफ कितनी है। सेम विद द सीड्स। अब देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा है डेट ऑफ टेस्ट। बीज जो है टेस्ट करके ही पैक किए होने चाहिए, जिससे कि आपको बाद में असुविधा न हो, उनके जर्मिनेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें डेट ऑफ टेस्टिंग लिखी है 21/6/2021, माने ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 21 की पैकिंग है ये, वो सॉरी टेस्टिंग है ये, ठीक है। उसके बाद इसमें है डेट ऑफ पैकेजिंग। ये पैकेजिंग हुई इसकी, उसके 9 दिन बाद 30/6 को इसकी पैकिंग हुई। उसके बाद डेट लिखी है एक्सपायरी। एक्सपायरी के नीचे लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्ट। एक्सपायरी जो है डेट ऑफ टेस्टिंग से गिनते हैं। तो हमारी डेट ऑफ टेस्टिंग क्या थी? 21 तारीख। तो एक्सपायरी इसमें लिखी है 20/6/2022, मतलब पूरा 1 साल तक ये बीज वैलिड है, आप इनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आया है जर्मिनेशन, मिनिमम जर्मिनेशन रेट दैट इज 70%, एंड फिर प्राइस लिखा होता है, जो भी प्राइस है इसका। तो अगर आप ये देख के लेंगे कि आपके पैकेजिंग डेट और आपकी एक्सपायरी कब हो रही है, तो उससे आपको बहुत असुविधा हो जाएगी, क्योंकि पुराने जो बीज होंगे दोस्तों वो जर्मिनेट नहीं होंगे, या होंगे तो जर्मिनेशन रेट बहुत उसका पुअर होएगा। तो पहली बात तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बीज खरीदते टाइम। दूसरी बात, अगर आपके पास पिछले साल के बीज पड़े हों और आपने उनको ठीक से स्टोर नहीं किया है, एयरटाइट बॉटल में नहीं रखा है, तो हो सकता है कि वो भी जर्मिनेट न करे। उसके बाद आपका जो सॉइल मिक्स है दैट मेक्स अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस। तो आपका सॉइल मिक्सचर क्या होना चाहिए बीज के लिए? 1 हिस्सा कोकोपीट और उसका आधा थोड़ी सी होममेड कंपोस्ट, बिल्कुल अच्छी बारीक की हुई, क्योंकि बीज को जर्मिनेट होने के लिए कोई भी हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए आपकी सॉइल मिक्स में। हालांकि कोई इसको खुराक की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बीज के अंदर इतनी खुराक होती है कि वो उसको अपने को थ्रो करे, लीव्स निकल आए, उसके बाद आप उसमें खुराक ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप डिले हो जाते हैं तो उसमें आप थोड़ी सी 1 हिस्सा अगर आपने कोकोपीट लिया हुआ है, अच्छी तरह धुला हुआ और उसको किया हुआ, स्टेलाइज किया हुआ, तो आप उसमें 1/4 उसका कोकोपीट में आप कंपोस्ट मिला दीजिए, अपना घर का बारीक वाला, और मिक्सचर को अच्छी तरह मॉइस्ट करिए। मॉइस्ट का मतलब ये नहीं है कि गीला, अगर गीला है तो आपका सीड जर्मिनेट नहीं होगा। द मिक्सचर शुड बी ऑफ द राइट कंसिस्टेंसी, उसमें मॉइस्चर जो कंटेंट है वो सही होना चाहिए। टेम्परेचर मैटर्स अ लॉट फॉर सीड जर्मिनेशन फ्रेंड्स। तो जब आप उसमें सीड डाल देते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि फिर वो मॉइस्चर उसमें बना रहे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका सॉइल मिक्स सूख जाता है, कोकोपीट ड्राई हो जाता है, तो भी आपके सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। आपने उसमें बीजों को डाल दिया, अब बीज उसमें डालने के बाद आप अगर अपने स्ट्रे को एक पेपर से ढक देते हैं, न्यूज़पेपर से, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जनरली हम लोग ये शैलो ट्रे यूज करते हैं सीड्स के लिए, आपको पता है।
ये इस तरह से, और ये इसमें सॉइल मिक्स पड़ा हुआ है। इसमें लगाने के बाद, बीज डालने के बाद आप अगर इसको पेपर से कवर कर देते हैं तो उससे आपको दो फायदे होते हैं। एक तो इसको डार्कनेस मिलती है, और जो नमी है वो इसमें बनी रहती है। एक्सेस अगर होती है नमी तो पेपर एब्सॉर्ब कर लेता है, और अगर कम होता है तो वो मॉइस्चर वापस उसको मिलता रहता है। तो पेपर उसमें अगर आप कवर करते हैं तो आपके चांसेस जर्मिनेशन के अच्छे हो जाते हैं। दूसरे, ठंडी जगह में आपको इसको नहीं रखना है, आप इसको थोड़ा सा गर्माहट वाले एरिया में रखेंगे। अगर बहुत ठंड होने लग गई है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट इस तरह से कर रहा है, तो आप इसको अपने फ्रिज के ऊपर के हिस्से पे भी रख सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा उसका जो टॉप एरिया है फ्रिज का वो थोड़ा गर्म रहता है, तो वहाँ रखिए। और जैसे ही आपके बीज अंकुरित आपको दिखने लगे कि हो रहे हैं, आप उनको धीरे धीरे ग्रेजुअली सन में जरूर लेके आए। नहीं तो क्या होगा, आपकी जो पौध निकलेगी वो लंबी लंबी लैंकी निकलेगी, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सन। तो आपके जो निकले भी फिर खराब हो गए, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। दूसरे, अपने बीजों को जरूर किसी भी फंजीसाइड से जरूर उपचारित करें। अगर आप ऑर्गेनिक लेते हैं तो ऑर्गेनिक से करें, नहीं तो बैविस्टीन वगैरह से कर सकते हैं आप। लेकिन ज़रूर उसको एक बार अगर उसमें आप मिक्स कर लेते हैं किसी भी फंजीसाइड के साथ में, तो आपका जर्मिनेशन रेट अच्छा हो जाता है और उसमें रॉट नहीं होता है। मॉइस्चर की वजह से अगर सीड रॉट होने की चांसेस होते हैं तो वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आप इन छोटी छोटी कुछ बातों का ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो यकीनन आपके बीज का जो जर्मिनेशन रेट है वो बहुत अच्छा होएगा, और उसकी सैपलिंग्स जो निकलेंगी वो भी बहुत हेल्दी निकलेंगी, और आप उनको फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं आसानी से। जितना ट्रांसफ़र तब करते हैं फ्रेंड्स, जब वो ट्रू लीव्स, माने आपका पौधा कम से कम 4 से 6 इंच बड़ा हो जाए, तब आप अपने पौधे को ट्रांसफ़र करिए। उससे पहले अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं, आपका पौधा स्टेबल नहीं रह पाता है तो दिक्कत हो जाती है। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आपको याद रखनी की, ट्रांसफ़र करते टाइम अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द सैपलिंग यू शुड टेक द पॉट। ऐसा नहीं हो कि 4 इंच की सैपलिंग आप 14 इंच के गमले में लगा देंगे, तो उसमें जो खुराक है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और आपकी सैपलिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जल जाएगी, क्योंकि उसको इतनी खुराक की ज़रूरत नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द सैपलिंग चूज योर पॉट, दे शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये नहीं कि सैपलिंग आपके पॉट के अंदर हो जाके खो जाए, और फिर उसको ट्रांसफ़र करने के बाद अगेन यू हैव टू कीप दैट इन शेड फॉर अ फ्यू डेज, अ कपल ऑफ डेज, ग्रेजुअली ब्रिंग आउट इन द सन, और फिर पूरा उसको आप सन में 24 घंटे के लिए रख सकते हैं। अंदर बाहर करने की उसको आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तो आपकी सैपलिंग्स, आपके सीड्स जो है मेन, वो जर्मिनेट बहुत अच्छे करेंगे, उनकी परसेंटेज बहुत अच्छी होएगी, आपके प्लांट्स भी हेल्दी होंगे, एंड जब सैपलिंग हेल्दी होएगी तो ऑब्वियसली आपका प्लांट भी हेल्दी होगा। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही होगा आपको। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स, ऑफ योर गार्डन। गुड बाय।